हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे और मैं आपको अपना टेक दूंगा। सबसे पहला जो कंपनी है वो एक्विटास केमिकल। एक्विटास केमिकल में 21% का फॉल आया है रिसेंटली। तो मुझे उसका क्या रीज़न लगता है, इस वीडियो में थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। तो आप ये समझो कि एक्सपोर्ट इज़ नॉट द रीज़न, क्योंकि एक्सपोर्ट की वजह से मैक्सिमम कंपनी को इम्पैक्ट होने वाला है। जो मुझे रीज़न लग रहा है वो है आपको वैल्यूएशन का। कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा था। इवन आफ्टर दिस 21% फॉल आपको ये 60 के पी पे मिल रही है। दिस इज वाई आई से कि आपको ऑल टाइम हाई वगैरह पे स्टॉक को नहीं खरीदना है, क्योंकि कभी भी क्रैश आ सकता है। और मार्केट में ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक्विटास केमिकल है। आपका काम है अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करना। जब मैंने एक्विटास केमिकल का वीडियो बनाया था, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये कंपनी अच्छी है, नो डाउट ये कंपनी अच्छी नहीं है, पार्ट्स पर बिलियन पे काम कर रही है, वो एक्सपर्टाइज चाहिए, दे मे कमांड हाइयर वैल्यूएशन, नो डाउट। लेकिन इतना ज़्यादा वैल्यूएशन, वो भी ऐसे मार्केट में, आपको मार्केट का भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर सेम वैल्यूएशन ये कंपनी आपको बुल मार्केट में कमांड करे तो चलेगा, लेकिन अभी बियर मार्केट है। सीन क्या है ना कि मान लो मेरा ही अगर एक्विटास केमिकल पे अभी पैसा रहता, मेरा बहुत पहले पैसा हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। अगर मान लो इस टाइम पे मैं रहता एक्विटास केमिकल पहले, मुझे ये दिखता कि भाई मार्केट में तो बहुत चीपर ऑप्शन है, एक्विटास केमिकल में मेरा ऑलरेडी पैसा बन गया है, मैं क्यों ना इस पैसे को कहीं और लगा दूं। और मुझे ये पता है एज ए गुड एनालिस्ट कि एक्विटास केमिकल चलो अगले 2-3 साल में 2 साल में अपने प्रॉफिट को 2x कर सकती है, ठीक है, ऑलरेडी हायर वैल्यूएशन पे है। क्यों नहीं मैं कहीं और लगा दूं जहां पे प्रॉफिट अगले 2 साल में 3x हो सकता है। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। ऐसा है ना कि मार्केट में चीज़ें रिलेटिव होती है। सेम चीज़ अगर ऐसा होता कि बुल मार्केट होता तो एक्विटास केमिकल हैज़ बीन अ वेरी गुड ऑप्शन आज के टाइम पे। लेकिन चूंकि ये बियर मार्केट है, बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तो एक्विटास केमिकल बहुत अच्छी कंपनी होते हुए भी शायद उससे बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और है। तो वाई शुड आई नॉट लुक एट दैट कंपनी। आप ये बात समझो, कंपनी से इमोशनल मत बनो। क्या होता है ना, लोगों का किसी भी कंपनी में प्रॉफिट बन जाता है ना, तो वो कंपनी उनके लिए अच्छा हो जाता है। मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ एक ही कंपनी में सेम बार बार पैसा लगा रहे हैं। आरबीएनएल में एक बार पैसा लगाए, बन गया, 30% प्रॉफिट निकाले, फिर थोड़े दिन बाद फिर आरबीएनएल में ये पैसा लगा दिया। ऐसा नहीं होता है ना, आपको देखना पड़ेगा, वैल्यूएशन समझना पड़ेगा, कंपनी का फ्यूचर समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी में पैसा डालते जाओ क्योंकि आपका उसमें पैसा बनाना है, बन गया ऑलरेडी। तो लोगों का क्या होता है ना, जब किसी कंपनी में पैसा बन जाता है तो वो उस कंपनी को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा है, और कोई कंपनी में उनका लॉस होता है तो कंपनी खराब होता है। ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी का अपना अपना वक्त आता है, और आपको कंपनी को जज कभी भी शेयर प्राइस देख के नहीं करना चाहिए। क्या एक्विटास केमिकल कभी नीचे नहीं थी? आई स्टिल रिमेंबर एक्विटास केमिकल को मैंने बहुत नीचे लिया हुआ था, ठीक है। तो हर कंपनी का कभी ना कभी नीचे जाना तय है, नीचे जाता ही है। आप किसको देखो, एक टाइम पे ना एशियन पेंट्स को भी ना 80 का पीई मिला करता था, लेकिन क्या आज मिलता है? नहीं मिलता है। समटाइम्स थिंग्स आर डिस्काउंटेड ऑलरेडी, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बार और बता दूं, एक्विटास केमिकल खराब कंपनी नहीं है, ठीक है। आप समझो सीडीएमओ का बिजनेस क्या है। सीडीएमओ के बिजनेस में क्या होता है कि कोई बड़ी दवाई वाली कंपनी है, उसने एक दवाई का इन्वेंशन किया, तो उसने क्या किया, एक्विटास केमिकल जैसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम मेरे लिए इसका केमिकल बनाओ। क्यों? क्योंकि उसको टाइम लगेगा अभी नया प्लांट बनाने में, वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, वो अपना ध्यान आरएनडी पे देना चाहती है। तो ये क्या करेगी, एक्विटास केमिकल जैसी कंपनी को पकड़ेगी, बोलेगी भाई तू मेरे लिए केमिकल बना दे, तेरे पास तो ऑलरेडी प्लांट वगैरह है, फिर थोड़ा ट्रायल वगैरह चलेगा, वो ट्रायल में 2 साल लग जाता है, ठीक है। तो वो बहुत नीच सेगमेंट है। जैसे इनका सेमीकंडक्टर वाला भी बिजनेस है ना, वो भी काफ़ी नीच है, पार्ट पर बिलियन में काम होगा यहाँ पे। और ये कंपनी आप समझ लो इंडिया में एकमात्र कंपनी है जो कि आपको सेमीकंडक्टर बिजनेस वाला, केमिकल वाला बिजनेस करेगी, ठीक है। इसका सेमीकंडक्टर में क्या काम हो, जो सिलिकॉन फेबर वगैरह होता है ना, जिसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का निशानी वगैरह लगाया जाता है, कि सर्किट का स्केच वगैरह होता है, तो वो आपको केमिकल काम करेगी यहाँ पे, ये काम होगा उसके केमिकल का। और इंडिया के बाहर, इंडिया में एकमात्र कंपनी है, लेकिन बैटरी केमिकल में वो चाइना के बाहर एकमात्र कंपनी है, लिटरली मोनोपोली। सेमीकंडक्टर में उनका इंडिया में मोनोपोली है, लेकिन जो बैटरी केमिकल है उनका आपको चाइना के बाहर मोनोपोली है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की वजह से दे कैन बेनिफिट अ लॉट। कंपनी कतई खराब नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट ने अपना विजन वगैरह शेयर किया उसके हिसाब से मुझे कंपनी का प्रॉफिट अगले 2 साल में 2x 2.43x होते हुए दिखता है। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का मार्जिन ऑलरेडी बहुत हाई है, 38%, चलो 42-43% भी लेके चले गए तो बहुत ज़्यादा नहीं है।
इनफाइनाइट मार्जिन नहीं लेके जा सकते, 90% लेके नहीं जा सकते हैं, 40-45%। उस हिसाब से कंपनी मुझे अगले 2 साल में अपने प्रॉफिट को 2.5x मैक्स टू मैक्स करते देखिए, ठीक है। डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि वैल्यूएशन इज समथिंग, ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन नहीं होती। आई नो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब वगैरह जो वीडियो बनाते हैं जो बोलते हैं वैल्यूएशन कुछ होता ही नहीं है, ग्रोथ है भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर वैल्यूएशन नहीं होता ना कुछ भी, तो ऐसे ही केस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी ने 50% नहीं टूट जाती है, डिक्सन टेक जैसी कंपनी ने 50% नहीं टूट जाती, कल्याण ज्वेलर 50% नहीं टूट जाता। ऐसी कंपनी में ना वन बैड न्यूज, वन बैड क्वार्टर कैन ड्रैग देयर शेयर प्राइस टू 50% डाउन, ठीक है। जहां पे मार्केट में सारे शेयर ऊपर जाएंगे और ऐसे शेयर आप लेके बैठ जाओगे तो वो नहीं है, फायदा नहीं है। देखो खराब कंपनी नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो, यू नीड टू मैनेज योर रिस्क रिवार्ड रेशियो। और आपको ये बात समझना पड़ेगा, डोंट गेट इमोशनल विद एनी शेयर। आपका क्या क्या लेना देना है एकोटास केमिकल से? कोई है आपका जान पहचान का काम कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। क्या आपके मतलब पुरखों की कंपनी है? नहीं है ना। तो क्यों आपको इमोशनल होना है? क्योंकि आपका पैसा बन गया इसलिए नहीं होता ऐसे। शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट कट करना, लॉस कट करना। दोनों ही डिफिकल्ट काम है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप प्रॉफिट में होते हो तो आपको लगता है अरे यार इतना तो प्रॉफिट, इसी की वजह से मेरा प्रॉफिट ग्रीन, पोर्टफोलियो ग्रीन है, इसको अगर बुक कर दूंगा मैं तो मेरा तो लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है साइकोलॉजी। प्रॉफिट ग्रीन को हटाना भी दिक्कत है, रेड को काटना भी दिक्कत है। अरे यार इसमें तो लॉस चल रहा है, थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता हो तब निकालूंगा, ऐसे नहीं सोचना है आपको ये सोचना है कि आपने एक कंपनी में लाख रुपए लगा दिया है, वो 2 लाख बन चुका है, दैट्स योर कैपिटल नो, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगा दिया है, वो 50% गिर गया तो दैट्स योर कैपिटल लो, 50,000 योर कैपिटल। आपका काम ये होना चाहिए कि उस 50,000 को 1 लाख रुपया कौन सा कंपनी करेगा और उस 2 लाख को मेरा 4 लाख कौन सा कंपनी करेगा। सीधा सा बात है यहाँ पे, ठीक है। आपको मतलब ही नहीं है कि ये कंपनी अच्छी है नहीं है, आपका पैसा बन गया है, वैल्यूएशन महंगा लग रहा है, फ्यूचर ग्रोथ आपको इसमें कम दिख रहा है पास्ट ग्रोथ की कंपनी में, दैट्स इनफ, निकलो वहां से। कंपनी का कमी है क्या? मैं यही लोगों को समझाता रहता हूँ बार बार कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। और हम लोग आज के टाइम पे एआई के टाइम पे हैं। हम एक कमांड अगर डालेंगे ना, हमको पता चलेगा कौन कौन सी केमिकल कंपनी। घुसो, अंदर जाओ, पीडीएफ पढ़ो, स्कैन करो, डिफरेंट पैरामीटर समझो कि सीडीएमओ क्या होता है, एपीआई क्या होता है, बैटरी केमिकल बनाएगी उसका क्या यूज होता है, हिमाद्री केमिकल क्या करती है, नियोजन केमिकल क्या करते हैं। मे बी देयर पेयर्स आर बेटर अपॉर्चुनिटीज, यू नेवर नो, ठीक है। एनालिसिस तो करो। लोग ना क्या होता है, एक कंपनी पैसा बन जाता है इमोशनल हो जाता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है भाई, मेरे आसपास ही काफ़ी लोग थे जिनका पैसा बन जाता था ना, उस कंपनी में इमोशनल हो जाते थे, बाद में इतना लुटाए हैं ना। आरवीएनएल का तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों को आरवीएनएल में लुटाते हुए उस बुल रन में, लास्ट बुल रन में। तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा और कुछ नहीं है, रिसर्च करते रहो। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कोर्स आपको पैसा कमा के नहीं देगा, आपको खुद का मेहनत पैसा कमाएगा। कोई भी कोर्स आपका लर्निंग जर्नी को 2 साल कम कर सकता है। लोग क्या होता है ना, एक थ्योरी आपको बेचते हैं कोर्स के नाम पे ज़्यादातर कि मैं ये बता दे रहा हूँ बहुत सिंपल कर दूंगा। मार्केट इतना सिंपल नहीं है दोस्त, मेहनत करना ही पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारा वेरिएबल कंपोनेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि ग्रोथ है तो पैसा डाल दो। समटाइम ग्रोथ आर डिस्काउंटेड इन शेयर प्राइस, समटाइम ऑलरेडी उसका ग्रोथ जो आने वाला है फ्यूचर में वो शेयर प्राइस में डिस्काउंटेड है। जाके देखो इतिहास में, आपको पता चलेगा। चार्ट देखो तो सही। प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग कभी चार्ट देखते नहीं है, जाके बैक ट्रैक करके उतना देखते नहीं है कि उनको सच्चाई पता चले, ठीक है। अब मैं दूसरे कंपनी का बात करूंगा, डिक्सन टेक। देखो भाई, मेरे हिसाब से डिक्सन टेक आज के टाइम पे अच्छी डील नहीं है। देखो ये बात समझो, इट्स नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। क्या होता है ना, बहुत लोग उसको आपको बोल देते हैं कि इट इज़ अ बढ़िया ईएमएस कंपनी। भाई वो फैक्ट यही है ना कि वो दूसरे कंपनी के लिए आपको लैपटॉप बनाती है, टीवी बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है और फ़ोन्स बनाती है। और ऐसा नहीं है कि फ़ोन्स का पीसीबी वो खुद बनाती है, वो इंपोर्ट करती है, असेंबली करती है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। असेंबली करने वाली कंपनी है वो फ्यूचर में जाके ना आपको मॉनिटर बनाने वाली है। और मैंने उस पर डीप डाइव वीडियो बनाया हुआ है और आपको बताया हुआ है कि देयर आर बेटर ऑप्शन अवेलेबल देन डिक्सन टेक आज के टाइम पे। प्रॉब्लम क्या है ना, लोग इमोशनल होते हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का ना पैसा लगा हुआ है डिक्सन टेक में। तो अगर क्या है ना कि मैं उसका बुराई करूंगा ना, दे विल नॉट लाइक इट।
ठीक है। अगर उनके पास जो शेयर है, अगर मैं उसका सच्चाई बोलूंगा उसको, उनको पसंद नहीं आएगा। मैं चिकना चुपड़ा बात कर दूं यहाँ पे कि डिक्सन टेक बहुत अच्छी कंपनी है, आई विल गेट लॉट ऑफ सब्सक्राइबर, आई विल गेट लॉट ऑफ व्यूज, लॉट ऑफ लाइक्स। पर फैक्ट क्या है कि मैं नहीं बोल सकता। इफ आई डोंट बिलीव इन समथिंग, हाउ कैन आई से दैट? ठीक है, मुझे नहीं लगता है डिक्सन टेक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है केंसटेक उससे बेटर है, सिरमा भी उससे बेटर है। केंसटेक के पास आज के टाइम पे एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करने वाला चीज है, वो क्या है? ओसैट। वो एक सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग करेंगे, वो लोग आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड खुद का बनाएंगे। डिक्सन क्या कर रही है? डिस्प्ले बनाएगी खुद का। उतना नीच बात नहीं है। और उसका जो टारगेट है ना 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू का, वो भी उतना ज़्यादा सीएजीआर ग्रोथ उनको नहीं दे रहा है जो कंपेयर टू केंसटेक है ना। केंसटेक 70% के सीएजीआर से ग्रो कर सकती है, एंड जो आपको डिक्सन टेक है वो सिर्फ 40% के सीएजीआर से ग्रो कर सकती है। देखो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पे होते हैं ना, तो रिटेल इन्वेस्टर का ये होता है कि ये कंपनी अच्छी है, बहुत पैसा बनाई है पास्ट में लोगों का, तो फ्यूचर में भी मल्टी बैगर होगी। ऐसा नहीं है कि हर पास्ट मल्टी बैगर आपको फ्यूचर मल्टी बैगर भी होगा। ठीक है, 50% गिरता है तो खरीदने के लिए चले जाते हैं, और चूंकि ऊपर के भाव पे लिए हुए कोई रिटेल इन्वेस्टर नीचे आ गया है तो दे गॉट इमोशनल। अब उसको ये सुनना है कि कंपनी पॉजिटिव है, ये कंपनी मेरा पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पैसा बन जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आपका 1,50,000 हो चुका है तो वो 50,000 को 1 लाख कौन जल्दी करेगा? यू नेवर नो। ठीक है, आपको रिसर्च करना है, आपको फाइंड आउट करना है ये बात। डिक्सन टेक आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड ऑप्शन, बैड कंपनी, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसा मेरा कहाँ जल्दी बनेगा। ठीक है, और हर पास्ट मल्टी बैगर फ्यूचर मल्टी बैगर ये गारंटी नहीं है। डिक्सन टेक इज हाइप। देखो एक टाइम पे ना एशियन पेंट के बारे में भी लोग यही बोलते थे, 80 के पीई पे चलती थी। आज के टाइम पे क्या हुआ? डिमांड सबसे बड़ा चीज़ है। और इसका ऐसा नहीं है, आप जब कंपैरिजन करोगे ईएमएस सेक्टर में तो ईएमएस इज फार बेटर, केंसटेक इज फार बेटर कंपनी। सेमीकंडक्टर में काम करती है, पीसीबी में काम करती है। मैं टीवी बनाने वाली, फोन बनाने वाली कंपनी को क्यों लूँ भाई, जब मेरे पास प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने वाली कंपनी है और ज़्यादा फर्क भी नहीं है पेग में। आई थिंक पेग जो है आपको केंसटेक का फार लोअर है कंपेयर टू डिक्सन टेक। मैं डिक्सन टेक को क्यों लूँ? डिक्सन टेक का नाम मुझे कोई प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है, वैसा केंसटेक का मुझे प्रोडक्ट प्रीमियम लगता है। वैल्यूएशन के हिसाब से भी डिक्सन टेक महंगी है। और मैं यही बात बोलूंगा तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को खराब लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका होल्डिंग है, उनको अपने कंपनी के बारे में पॉजिटिव बोलना है। भाई अगर मैं पॉजिटिव बोल भी दूँ ना तो हमारा पैसा नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन शायद केंसटेक ज़्यादा पैसा बनाए। इट इज़ नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से। आप देख लो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, बहुत बड़ा क्या वो भगवान नहीं हूँ। ठीक है, आई कैन गो रॉन्ग, मेरा एक्यूरेसी परसेंट 70% ही है, लेकिन मेरा डेटा ये सजेस्ट करता है मुझे, जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने डिटेल कंपेरिजन किया है डिक्सन एंड केंस का, आपको मेरा डेटा यही सजेस्ट करता है कि केंस इज फार बेटर ऑप्शन। और मैं एक सेक्टर के हर कंपनी को नहीं ले सकता हूँ। तो इफ आई हैव ए चॉइस, आइदर आई विल साइन डीएलएम और आई विल चेक केंसटेक। ये बात समझो, आई विल नेवर गो फॉर डिक्सन टेक्नोलॉजी। उसका प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है उतना कंपेयर टू केंस टेक्नोलॉजी। दैट्स ऑल। इट इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंड, माई पर्सनल व्यू, ओनली पर्सनल व्यू। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको अपने समझ के हिसाब से लेना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, खरीद मत लीजिएगा, सेल मत कर दीजिएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने दिया, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपका काम है कि मैंने आपको एक डायरेक्शन दिखाया, उस डायरेक्शन में आप जाओ और थोड़ा एनालिसिस करके देखो कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं। डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ठीक है, लोगों को क्या होता है ना कि अगर मैंने साइन डीएलएम को अच्छा बोल दिया तो वो समझेंगे केंस खराब है, सिरमा खराब है। ऐसा नहीं होता है। देखो बुल रन में ऐसा नहीं है कि बस एक दो कंपनी पैसा बनाती है, बहुत सारी कंपनी पैसा बनाती है। कोई ज़्यादा बनाएगी, कोई कम बनाएगी। यहाँ से मुझे लगता है फ्यूचर में केंस भी पैसा कम बनाएगी, सिरमा भी बनाएगी, साइड भी बनाएगी। लेकिन आपको देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। जैसे मुझे आज के टाइम पे साइन डीएलएम हाइयर रिस्क, बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो पे लगती है कंपेयर टू केंस एंड सिरमा। लेकिन केंस का भी बिजनेस अच्छा है भाई, वो ओसैट में काम करती है, गिनी चुनी कंपनी में से जो कि ओसैट में काम करती है। तो इट्स नॉट ऑलवेज बाइनरी। मैंने एक पोर्टफोलियो एलोकेशन वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि मैं अगर अभी पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो ईएमएस में मैं साइंट को 5% एलोकेशन दूंगा, 4% में आपको सिरमा और केंस में डाल दूंगा, जिससे पहले पैसा बनेगा, बाकी दोनों में मैं पैसा डाल दूंगा। तो आपको इस तरह सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी अच्छी तो दूसरी खराब हो जाती है। बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी अच्छी है। अगर टीसीएस अच्छी कंपनी है तो क्या इन्फोसिस खराब हो जाती है? क्या इन्फोसिस अच्छी है तो विप्रो खराब हो जाती है? नहीं है ना भाई, सबका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है।
आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि वो आदमी अच्छा है तो वो आदमी खराब है, दोनों आदमी अच्छा हो सकता है, दोनों खराब हो सकता है। ठीक है, ये रहा। और ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। आई होप यू गॉट माई मैसेज कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डोंट बी बायस्ड। जो कंपनी आपका होल्डिंग है, आपको बायस्ड होने से पैसा नहीं बनाएगा, आपको लॉजिकल सोचना है सीधा। क्या आपके पुरखों की कंपनी है? नहीं है ना, आपका काम है पैसा बनाना, पैसा बनाओ निकलो। क्या आप उसके गेट के अंदर जाओगे, आपको जाना देगा? इतना छोटा शेयर होल्डर को नहीं भी जाने देगा, क्या पता, आपको पहचानता भी नहीं होगा, आपको उसका प्रोमोटर कौन हो आप नहीं हो। तो यही है, आपको सोचना है हर समय भविष्य का। भविष्य में जो कंपनी ज़्यादा पैसा बना के दे उसको प्रीफर करो। इसमें इस वीडियो में मैंने जो भी कंपनी के बारे में डिस्कस किया, नन ऑफ दोज वर बाय सेल रिकमेंडेशन, इसका ध्यान देना। एंड आई होप यू लाइक्ड माय कंटेंट। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन भी बनता है ना, पूछ लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय।